हेलो बच्चों, देखिए ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये रहा ऑब्जेक्ट और इमेज ये रही। ऑब्जेक्ट का साइज देखिए, उसको मैं फिक्स रखूंगा और जो इमेज यहाँ पर है आप देख रहे हो कि छोटे साइज की है। तो इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो ऐसे केस में मैग्निफिकेशन जो होगी दैट विल बी नेगेटिव और मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्निफिकेशन का दैट विल बी लेस देन 1, क्योंकि इमेज जो बन रही है वो छोटी बन रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम ऑब्जेक्ट को पास में बुलाते हैं। आजा भाई ऑब्जेक्ट, शाबाश, पास में आ जा। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो पास में आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है तो देखो इमेज क्या हो रही है, वो इमेज भी पास में आ रही है। तो इमेज भी पास में आ रही है सी के। तो अब ऑब्जेक्ट जो है मुझे क्रॉस कर गया है और अब देखिए ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है कहां पर, ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है सी पर और जो इमेज है वो भी सी पर है। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ऐसे केस में जो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड है दैट इज 1 और साइन जो होगा दैट विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के अलग अलग एंड्स पर है, एक ऊपर है और दूसरा नीचे है। ऐसे में मैग्निफिकेशन नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई ऑब्जेक्ट क्रॉस कर जाइए, फोकस की तरफ जाइए। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है फोकस की तरफ जा रहा है, तो इमेज जो है वो देखिए अब इधर जा रही है। तो अब आप अगर इमेज को देखोगे तो देखो इमेज का जो साइज है भाई बहुत बड़ा हो गया है। तो ऐसे में जो मैग्निफिकेशन होगी मैग्नीट्यूड में 1 से बड़ी हो चुकी है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो 1 से बड़ा होने के बावजूद जो है इसका साइन की अगर बात करें तो ये अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो इमेज है वो नीचे की तरफ है यहाँ पर और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ है। तो मैग्निफिकेशन जो है वो नेगेटिव आएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को आगे पुश करता हूँ और फोकस पे ले जाता हूँ। तो चलो भाई ऑब्जेक्ट चले जाओ, चले जाओ ना यार, चले जाओ। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट जो है वो पहुंच गया है अब फोकस पर। अब ऐसे में देखिए जो इसकी इमेज बन रही है, देखिए ये पैरेलल रेस, देखिए इमेजिन करिए वो रेस जा रही हैं और कॉनकेव मिरर को स्ट्राइक कर रही हैं और कॉनकेव मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वो फिर वापस आ रही हैं और पैरेलल हो जा रही हैं। और जो ये पैरेलल है कहाँ पर मीट कर रही है भाई, पैरेलल रेस मीट एट इन्फिनिटी। तो ये पैरेलल रेस इन्फिनिटी पे जाके मीट कर रही है। तो यहाँ पर जो इमेज होगी वो बहुत बहुत बड़े साइज की होगी, मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही रहेगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, और इमेज बन रही है रियल। क्यों रियल बन रही है? क्योंकि इमेज बन रही है कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड। जैसे मैं अभी यहाँ पर कहाँ पर हूँ, मैं इमेज के इसके कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में हूँ, तो मैं एक रियल वर्ल्ड में हूँ। तो यहाँ पर जो भी इमेज होगी, यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगी वो रियल होगी। तो यहाँ पर जो इमेज आप देख रहे हो वो क्या है, वो रियल है। ओके, क्लियर है? चलिए अब मैं थोड़ा सा हल्का सा जो है आगे और जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे चला गया। अब देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में मैं एग्जैक्टली फोकस पर हूं, तो रेज हो गई है एग्जैक्टली पैरेलल। तो अब मैं यहां पर डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा कि वो यहां पर मीट कर रही हैं इस वाली रियल वर्ल्ड में या फिर उधर की तरफ मीट कर रही हैं। ठीक है ना, तो यहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली कंफ्यूजन है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं फोकस की तरफ, और थोड़ा सा मतलब फोकस को एक तरह से हम क्रॉस कर रहे हैं। पहले मैं फोकस को अप्रोच कर रहा था, अब मैं फोकस पर हूं एग्जैक्टली। अब मैं फोकस को थोड़ा सा कह लीजिए फोकस से थोड़ा सा आगे जा रहा हूं, पोल की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम पोल की तरफ हल्का सा मूव करते हैं। तो ये पोल की तरफ हल्का सा मूव करा, तो अब जो है इमेज कहां पर चली गई है, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे चली गई है। तो अब जो इमेज है दैट इज वर्चुअल और मैग्निफिकेशन यहां पर अब पॉजिटिव हो चुका है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव इसलिए हो चुका है क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में हो गए हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मैग्निफिकेशन यहां पर बहुत बहुत बड़ा हो चुका है, मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो है वो बहुत बहुत बड़ा हो चुका है। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, थोड़ा सा आगे गया तो अब देखिए इसकी इमेज जो है वो पास में आ रही है। तो इसकी इमेज जो है वो पास में आ रही है। तो हम अब वर्चुअल वर्ल्ड में जाना हमें चाहिए, तो मैं दूसरी तरफ जाता हूं। ठीक है, तो चलो फिर दूसरी तरफ चलते हैं। हाँ, अब यहां से हम पिक्चर को समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है यहां पर रियल है और इसकी जो इमेज है आप देख रहे हो वो वर्चुअल है और यहां पर दोनों के दोनों सेम साइड में है। ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ है और जो इमेज है वो भी ऊपर की तरफ है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज अगर दोनों ऊपर की तरफ है तो ऐसे में मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये इमेज है ये थोड़ी साइज में बड़ी आ रही है। तो अगर ये साइज में बड़ी आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन बड़ी है। ठीक है, मतलब 1 से बड़ी है और पॉजिटिव है। अब ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा और पास लेके आता हूँ, आ जाओ भाई ऑब्जेक्ट पास में। तो देखो ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है, इसकी इमेज को देखिए, इसकी इमेज देखिए किस तरीके से पास में आ रही है पोल के।
तो अब देखो दोनों पोल पर आ चुके हैं, तो ऑब्जेक्ट भी पोल पर है और इमेज भी पोल पर है, दोनों पोल पर आ चुके हैं। तो ऐसे में दोनों का साइज जो है ऑब्जेक्ट का और इमेज का, दोनों का साइज जो है वो बराबर हो चुका है। ठीक है, तो अब आगे क्या, अब आगे का जो है सिचुएशन हम ऑलरेडी जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का हम इस्तेमाल करेंगे। हम ये कहेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट जहां पर वर्चुअल हो जाता है, यानी कि ये क्रॉस कर जाता है पोल को, जैसे मैं अब जो है कौन सी दुनिया में हूं, रियल दुनिया में हूं या वर्चुअल दुनिया में हूं कंपेयर टू दिस कनकेव मिरर। तो मैंने कनकेव मिरर को क्रॉस कर लिया तो मैं वर्चुअल वर्ल्ड में हूं। तो अब वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा करते हैं कि जरा जो आप इमेज देख रहे हो इसकी जगह पर मैं ऑब्जेक्ट रख दूं, जहां पर अभी आप इमेज देख रहे हो इसकी जगह पर मैं ऑब्जेक्ट रख दूं, तो क्या होगा, तो इसकी इमेज बन जाएगी, रियल बन जाएगी, रियल वर्ल्ड में बन जाएगी, और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एनालिसिस करी थी वैसी एनालिसिस हो जाएगी। यानी कि ऑब्जेक्ट कभी भी वर्चुअल दुनिया में होगा तो उसकी इमेज रियल बनेगी कनकेव मिरर द्वारा, और अगर ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में है तो उसकी इमेज वर्चुअल बन सकती है अगर वो फोकस और पोल के बीच में, अदरवाइज फोकस के अगर बियॉन्ड है तो उसकी इमेज रियल ही बनेगी। ओके, क्लियर है? तो होप ये जो मैंने सिमुलेशन करी है इससे आपको सारे के सारे पोजीशंस ऑफ कॉनकेव मिरर पर कौन कौन सी इमेजेस, कैसी कैसी इमेजेस बनेंगी, क्या मैग्निफिकेशन होगा, वो आपको होपफुली क्लियर हो गया। ओके बच्चों।